बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की मुतालिया के साथ ही हम हाज़िर हैं। उस दिन हमने पढ़ा था इसका पहला चैप्टर जो है उसकी मुकम्मल एक्सरसाइज जो थी उसका हमने जो है वो रिव्यू किया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। तो आज जो है वो हम इसका मुकम्मल जो चैप्टर है उसके अंदर से भी जो है वो इसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि जो इस साल पेपर आया था वो सिर्फ एक्सरसाइज में से नहीं था आया, बल्कि इसके चैप्टर के अंदर से भी जो थे वो एमसीक्यूज और सवालात थे। तो इसलिए आज हम इसकी जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले पेज के ऊपर हमारे पास लफ्ज़ है नज़रिया। तो जो नज़रिया है ये किस ज़ुबान का मुतरादफ़ है? ये अंग्रेज़ी की ज़ुबान जो है वो आइडियोलॉजी का मुतरादफ़ है। पहला एमसीक्यूज़ निकल आया। उसके बाद ये नज़रिया जो है इससे इसकी तारीफ़ करें। नज़रिया जो है इसका मायने जो है वो सोच या मकसद की है। अब इसकी इस्तिलाही जो तारीफ़ क्या है, तो इसकी ये सारी इस्तिलाही तारीफ़ें बयान की गई हैं। तो पहला हमारे पास सवाल बन गया नज़रिया से क्या मुराद है और इसकी जो है वो तारीफ़ करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नज़रिया के माखज़ कौन कौन से हैं? अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उस दिन जैसे कि हमने बयान किया कि ये एक लॉन्ग सवाल है, इंशाइया सवाल है, मगर ये इस साल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया था कि नज़रिया के माखज़ कौन से हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो उसमें सिर्फ आपको नाम लिखने हैं, मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकासद, मुश्तरका तालीमी मकासद, मुश्तरका माशी मकासद और मुश्तरका सकाफ़ती मकासद। अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इन्होंने ये पूछ दी थी कि कोई से 4 नज़रिए के माखज़ लिखे। इस तरह से ये सवाल जो है वो पूछा गया था। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो अब ये खुद से भी पूछ सकते हैं मुश्तरका मज़हब क्या है, मुश्तरका सियासी मकासद से क्या मुराद है। इस सारी हेडिंग के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके अंदर जो है वो एमसीक्यूज हमने नोट किए हुए हैं, इनको आप देखें जी। आर्या समाज के जो है वो पंडित के बानी जो थे वो कौन थे जी? दयानंद सरस्वती। और कौन सी इन्होंने जो है वो शुद्धि तहरीक जो थी वो शुरू की थी। और ब्राह्मण समाज के जो बानी थे वो थे राजा राम मोहन राय। कांग्रेसी वजारतों का दौर कौन सा रहा जी? 1937 से 1939। ये सारे एमसीक्यूज जो हैं वो आप नोट करते जाएं। अब ये सारे के सारे सवाल हैं। अब जंग आज़ादी कब लड़ी गई जी? 1857 के अंदर। तो इसलिए जो है ये हमारे पास ये नज़रिए के माखज़ के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है वो क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नज़रिए की अहमियत क्या है? तो आप इसको मुख्तसर प्यार करें। तो इसलिए जो है ये सारे का सारा आपके लॉन्ग सवाल के अंदर ये पूछा जा सकता है कि नज़रिए की जो है वो अहमियत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है जी नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम के नज़रिया पाकिस्तान क्या है। तो अब इसके अंदर जो है वो इस्लामी नज़रिया जो है, इस्लामी नज़रिया हयात जो है, इस्लामी नज़रिया हयात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। तो ये हमारे पास पहले जो है वो एमसीक्यू का नज़रिया पाकिस्तान से मुराद जो है वो क्या है। अब ये सारी की सारी चीज़ें आ गई। अब कायदे-ए-आज़म के मुताबिक जो है वो सबसे पहले जो है वो दो कौमी नज़रिया जो है वो कब बुनियाद में आया? तो उसी रोज़ आप कायदे-ए-आज़म के मुताबिक दो कौमी नज़रिया कब वजूद में आया? तो इसकी जो डिटेल बताई है कायदे-ए-आज़म ने, उन्होंने कहा कि जी उसी रोज़ वजूद में आ गया नज़रिया पाकिस्तान जब पहला हिंदू जो था वो मुसलमान हुआ। अब नज़रिया पाकिस्तान की जो है वो मफहूम क्या है, उसकी तारीफ़ क्या है? तो नज़रिया पाकिस्तान जो है उसकी ये तारीफ़ें बयान की गई हैं, इनमें से कोई सी जो है वो आप कर सकते हैं। अब हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत के दौर में इस्लाम की बुनियादी और मुसलमान मुसल्लिहीन और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिए की वजाहत करें। तो हमारे पास ये सारे का सारा जो है वो लिखा हुआ है। तो इसमें देखें कि इस्लामी इक़दार जो है उनका ज़्यादा लिया गया है। तो जब जो है वो आप जो है वो कायदे-ए-आज़म से जो है वो यहाँ पे सवाल कौन सा हुआ था जी नज़रिए के बारे में, इस्लामी इक़दार के बारे में, तो ये जो है उन्होंने जवाब दिया था। ये हमारे पास इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद मुसलमान जो हैं वो मुसल्लिहीन जो हैं उनके बारे में है कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद जो है वो कब हुई, किस तरह हुई। और उसके बाद 1867 में सर सैयद अहमद खान ने जो है वो इसको साफ-साफ तौर पे बयान कर दिया कि दो कौमी नज़रिए को कब सर सैयद ने बयान किया? 1867 के अंदर। उसके बाद हिंदू और मुसलमान जो है वो दो अलग-अलग कौमें, इसको जो है उन्होंने बयान किया 1879 के अंदर जो है मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी। अब ये सारे के सारों के जो मुसलमान रहनुमा हैं उनकी जो है वो डिटेल्स आ रही हैं कि सर सैयद अहमद खान ने कब बयान किया जी? 1867 में। मौलाना जमालुद्दीन अफ़गानी 1879। उसके बाद है जी 1890 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर। 1928 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद मकेश ने मुसलमानों को अलग रियासत के क़याम की बात की। तो सबसे पहले जो बात की थी वो सर सैयद अहमद खान ने की थी। और इसी बात को आगे जाके किसने बयान किया? 1930 में अल्लामा इकबाल ने, कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर जो अलग वतन का मुतालबा हुआ किन किन रहनुमाओं ने किया? 1867 सर सैयद, 1879 जमालुद्दीन अफ़गानी, 1890 अब्दुल हलीम शरर, 1928 मौलाना मुर्तज़ा अहमद मेकश और 1930 अल्लामा इकबाल। उसके बाद जी हमारे पास इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, अल्लामा इकबाल ने मिल्लत के एहसास के बारे में क्या फरमाया है?
तो ये कायदे-आज़म का जो है वो शेर जो है ये इसके अंदर लिखे जाएँगे। और अल्लामा इक़बाल ने जो है वो क्या फरमाया मिल्लत के असास के बारे में, तो इसमें जो ये शेर जो हैं वो इनके लिखे जाएँगे। अब है जी इस्लामी रियासत और अक़लीतों के हकूक़, तो इसके अंदर है जी कायदे-आज़म ने जो है वो अक़लीतों के हकूक़ के बारे में क्या फरमाया, ठीक है? कि अक़लीतों के हकूक़ के बारे में कायदे-आज़म ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या फरमाया था, तो आपने 11 अगस्त 1947 को जो है वो इसके बारे में फरमाया। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास नज़रिया पाकिस्तान के अनासर क्या हैं। तो सबसे पहले है कि जी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामी नज़रिया हयात पर रखी गई है। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है। अब अकायद के अंदर कौन सी अकायद जो है वो पाकिस्तान के जो है वो नज़रिया पाकिस्तान के अनासर में शामिल है, इबादत शामिल है, कानून की हुक्मरानी, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। कि नज़रिया पाकिस्तान के अनासर कौन से हैं, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि नज़रिया पाकिस्तान के अनासर बयान करें। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी जो है वो आ सकता है कि पाकिस्तान के जो है वो अनासर क्या होंगे, नज़रिया पाकिस्तान के जो अनासर हैं वो क्या हैं। अब आ गया जी हमारे पास अकायद कि इस्लामी अकायद कौन से हैं, तो ये हमने नोट किया जी इस्लाम के जो हैं वो अकायद 5 हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका और रहमानी किताबों पर ईमान लाना। अकायद के मजमूए को हम ईमान कहते हैं। ईमान किसे कहते हैं, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ है। अब यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर का क्या मतलब है, अब इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा इसका मतलब क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें से आएंगी। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू है कि इंसान को अल्लाह ताला ने ज़मीन पे क्या बनाया जी, अपना नायब। दूसरा हमारे पास इसी टॉपिक के अंदर जो है वो सवाल आएगा जी रिसालत से क्या मुराद है, आखिरी रसूल कौन है, आखिरी नबी कौन है, रिसालत का लाजमी जुज़्व क्या है, अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसी सवाल के अंदर आएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी इबादत यानी कि अरकान इस्लाम। तो इस्लाम का पहला रुकन तौहीद और रिसालत है, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं कि तौहीद और रिसालत क्या है। दूसरा रुकन कौन सा है जी, नमाज। नमाज के बारे में क्या है सवाल, तो ये हमारे पास नमाज के बारे में क्या कुरानी आयत है इसके बारे में लिखें। तो ये हमारे पास जो है वो इतना इसका सवाल निकल आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद इस्लाम का तीसरा रुकन कौन सा है जी, ज़कात। ज़कात कौन सी इबादत है, ये एक माली इबादत है, किनको दी जाएगी किनको ली जाएगी, यहाँ तक आ गया जी ये सवाल, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आ गया। चौथा रुकन कौन सा जी, रोज़ा। ये भी एमसीक्यूज़ है। अब ये सवाल जो है ये रोज़े के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक डिटेल है। उसके बाद इस्लाम का 5वां रुकन कौन सा है, इस्लाम का 5वां रुकन हज है, इसके बारे में ये डिटेल आ जाएगी। अब आ गया जी अखुवत व मसावात। तो मवाख़ात मदीना, इसमें पहला सवाल आ जाएगा जी मवाख़ात मदीना से क्या मुराद है। तो मवाख़ात मदीना जो है वो आप सल्लम ने जो अंसार और महाजिरीन को भाई भाई बनाया था उसके बारे में जो है वो बात आ जाएगी। अब यहाँ पे है कि आप सल्लम ने जो है वो अखुवत के बारे में क्या फरमाया, तो ये हमारे पास यहाँ पे सवाल आ गया। उसके बाद है जी मसावात के मुतल्लक़ अल्लामा इक़बाल ने क्या फरमाया, तो ये हमारे पास सवाल आ गया सारा जो है इसके अंदर ये शेर भी आ जाएगा। उसके बाद है कि आप सल्लम ने मसावात के बारे में क्या फरमाया, तो ये हमारे पास जो है आप सल्लम का मसावात के बारे में क्या दर्शाइयाँ, आपने खुतबा हज्जतुल विदा में मसावात के बारे में क्या फरमाया, तो ये हदीस आ जाएगी जो सबसे मशहूर है। उसके बाद है जी अल्लाह ताला ने मसावात के मुतल्लिक़ क्या फरमाया, या मसावात के मुतल्लिक़ कुरानी आयत लिखी है, तो ये हमारे पास सवाल निकल आएगा। इस तरह ये जो है वो आपने सवाल याद करने हैं, इसलिए हम इसकी डिटेल जो है वो स्टडी दे रहे हैं आपको। उसके बाद है जी अदल व इंसाफ के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या फरमाया है, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद बनु क़रीज़ा का वाक़या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ के ऊपर जोर देते हुए क्या फरमाया और इसकी कौन सी मिसाल बयान हुई, उस वक्त मौके पर आपने क्या फरमाया, ये आ गया जी हमारे पास सवाल। उसके बाद ये दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, ये एक्सरसाइज का सवाल था, ये हमने किया। अब इस पैरे के अंदर दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा कब हुई, ठीक है जी, तो ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ हैं कि मुसलमानों की आमद कौन सी हुई, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया, कब किया जी 712 में, और राजा दाहर कुश ने मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो शिकस्त दी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया जी मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है वो गजनवी दौरे हुकूमत रहा, जो 1003 से 1206 तक रहा। ये हमने सारा जो है वो पढ़ा। 1206 के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दिल्ली की बुनियाद रखी। उसके बाद हमारे पास दौर आ गया जी हुकूमत जो है वो सल्तनत दिल्ली का दौर आया 1526 से, और फिर ये सारे ख़ानदान जो हैं इन्होंने हुकूमत की। तो ये सवाल आएगा जी बरसगीर के अंदर किन किन ख़ानदानों ने जो है हुकूमत की। उसके बाद 1526 के बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी, जो 1857 का कायम रही। उसके बाद जी हमारे पास ये सवाल आया था इस साल के मुगल बादशाहों के नाम लिखे कि जिन्होंने बरसगीर के ऊपर हुकूमत किया, तो ये सारे उनके नाम थे। कोई से उन्होंने कहा था जी 4 लिखे, तो यहाँ पे जी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मशहूर हुक्मरान गुजरे हैं। और आखिर में सबसे हुक्मरान कौन से रहे हैं जी, बहादुर शाह जफर, जो 1800 जो है वो सब जो है वो जंग-ए-आज़ादी तक रहे हैं। तो यहाँ पे ये जी बहादुर शाह जफर के बारे में आप क्या जानते हैं, अक्सर जो है वो सवाल आ जाता है, तो ये हमारे पास इसका सवाल आ गया। अब सर सैयद अहमद खान जो है इनके बारे में बनारस जो है वो सबसे पहले इन्होंने मुतालबा किया अलग रियासत का। अब उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो कब शुरू
शुरू हुआ 1867 में, कहाँ शुरू हुआ, बनारस में, उस मौके पर आपने क्या कहा। अब एमएओ कॉलेज की बुनियाद किसने रखी, 1885 में जो है वो आपने क्या हुक्म दिया। तो अब नीचे है जी इनकी वफात और पैदाइश क्या है, और इन्होंने महमडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको मुहैया किया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी चौधरी रहमत अली और दो कौमी नज़रिया, पाकिस्तान का नाम कब और किसने रखा, तो ये हमारे पास आ गया। नो और नेवर का जो है वो किसने लिखा, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया, ये चौधरी रहमत अली ने लिखा। अब चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद जो है या वजाहत जो है वो किस तरह की, तो ये आ गया। इस साल ये सवाल आया था जी चौधरी रहमत अली जो है वो कहाँ पैदा हुए और आपने तलीम कहाँ से हासिल की, ठीक है। तो ये इस पैरे के अंदर इसका सारा जो है वो जवाब दिया गया। इस साल ये लॉन्ग क्वेश्चन आया था जी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी के ऊपर लॉन्ग लिखें, तो इसलिए आप इस सवाल को भी करें क्योंकि ये एक्सरसाइज में तो नहीं है। नेक्स्ट है जी 1900 खुतबा इलाहाबाद में जो है वो 1930 में आपने लग रियासत का मुतालबा किया, आपने लग रियासत का मुतालबा करते हुए क्या फरमाया, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो है वो आया हुआ है सवाल। पहले जो है अब दो कौमी नज़रिए के हामी थे आप। अब इस सारे टॉपिक के अंदर से जो है वो आपने जो है वो 1933 में जो है वो वतन वापसी किया, वतन वापस कब है, ये सवाल आ गया। अफसरान से खिताब इसमें अहम है और स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए कायदे ने क्या फरमाया, ये मुकम्मल डिटेल है। इस तरह हमारे पास जो पहला चैप्टर ये मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि जी आपको इस जो है वो स्टडी की जो है वो समझ आई होगी। आप इन पॉइंट्स को नोट करें और इनको तैयार करें, क्योंकि ये सवाल जो है वो अक्सर पहले पेपरों में आते रहे हैं, इसलिए हमने इनको हाईलाइट किया, इनको नोट करवाया और कुछ सवाल जो है वो इस साल पेपर में आए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पेपर कहाँ से आता है। इंशाल्लाह आपको पेपर भी जो है उसकी मुकम्मल जो है वो सारी की सारी जो डिटेल है पेपर लेके आपको साथ जो है वो उसको डिस्कस किया जाएगा।